बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रही है। इतनी बड़ी मूवमेंट है, इतनी बड़ी मूवमेंट है कि इसको ट्रैक करना भी आसान हो गया है। आपको दिखाता हूं, जो ओपन सोर्स इंटेल है उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर पीछे छोड़ दिया है और यह मामला बिल्कुल हल्का फुल्का नहीं है। यह रेस है तबाही के सबसे बड़े हथियार की, परमाणु बॉम्ब की। मसूद अहमद साहब, आप मुझे बताएं, क्या दिखाई देता है आपको? जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसको देखते हुए क्या ये दुरुस्त है? डेवलपमेंट ऑल ऑफ ए सडन हमने देखी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी ने अपनी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें जनवरी 2025 तक दुनिया के परमाणु शस्त्रागारों की पूरी तस्वीर सामने आई है। इस रिपोर्ट में भारत, पाकिस्तान, चीन और दुनिया की महाशक्तियों रूस और अमेरिका सबके परमाणु इरादों की झलक मिलती है। दोस्तों, पाकिस्तान जो है ना, वो पिछले 10 सालों में अगर हमने कोई डेडलीस्ट ईयर देखा है तो वो ये है जहां पे हम बैठे हुए हैं, डेडलीस्ट ईयर। और सीपरी की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने 2024 में अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार किया है। सिर्फ हथियार नहीं बढ़े, बल्कि नई परमाणु डिलीवरी सिस्टम भी विकसित किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव आया है कैनिस्टराइज्ड मिसाइल सिस्टम के जरिए। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए आप। पहले भारत की नीति थी कि शांति काल में परमाणु हथियार और लॉन्चर अलग अलग रखे जाएं, लेकिन अब मिसाइलों को कैनिस्टर्स में सील करके हमेशा तैयार रखा जा सकता है। इसका मतलब तेजी से लॉन्च, बेहतर सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर एक मिसाइल में कई वॉरहेड्स ले जाने की क्षमता। यानी भारत अपनी परमाणु प्रतिक्रिया क्षमता काफी तेज और भरोसेमंद बना रहा है, और यहीं पर उसको पाकिस्तान से एज मिलता है। तो दुनिया मानती थी कि ये इट्स अ ग्रेट एक्सपेरिमेंट, स्टेबल, हाई ग्रोथ और प्लूरलिस्टिक, डेमोक्रेटिक, न्यूट्रल। दैट वाज इन इंडिया, जिस इंडिया ने इंस्पायर किया था कि ऐसा अगर सिस्टम हो पाकिस्तान में तो दैट वुड बी ग्रेट। बिकॉज हम गुजर रहे थे बड़े मुश्किल हालात में, मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स, इस्लामिक सो कॉल्ड इस्लामिक regimes, and incompetent political regimes and low growth rates. We used to say कि काश के हम इंडिया से कुछ सीखें about democracy, about pluralism, about neutrality, about independence, about constitutional law, etc. etc. पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला, जिसको पाकिस्तानी माहिरीन फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस के तहत पेश करते हैं, उसमें एक डिबेट छिड़ गया है कि वेनेजुएला में जो अमेरिका ने मुदाखलत की है, उसके बाद क्या पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर डिटरेंस और बढ़ाने की जरूरत है। यह सवाल बुनियादी तौर पे पूछा जा रहा है उन लोगों से जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अस्करी ताकत और कुव्वत और बढ़े और उसमें इजाफा हो। याद रखें कि पिछले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, स्पेसिफिकली फील्ड मार्शल सेल्फ अपॉइंटेड आसिम मुनीर ने, अपने कठपुतलियों के जरिए जो तब्दीलियां लेके आए हैं वो आईन के अंदर, उसके बाद वो अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हो गए हैं, और जो स्ट्रेटेजिक कमांड है पाकिस्तान का, उसके अंदर भी उनकी अपॉइंटमेंट्स या उनकी मुदाखलत का अब कुछ शक और शुबा है। मगर ये बात डिपेंड करेगी कि कौन अब जनरल्स यानी 3 स्टार जनरल्स या इवन 4 स्टार जनरल के ओहदे पे तैनात किया जाता है। शुरू कर दूं, डेडलीस्ट ईयर। डेडलीस्ट ईयर से क्या मुराद है कि पाकिस्तान ने जो पिछले 10 सालों में 2015 से लेके मैं अभी तक की बात कर रहा हूं, 2000 ठीक है ना जी, 15 से लेके अभी तक की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान में लोग मारे गए हैं, मेरे पास चार्ट है एक पूरा, वो इस साल मारे गए हैं 4000 के करीब लोग। 4000 के करीब लोग मारे गए हैं इस साल। और 2015 के अंदर 3700 पाकिस्तानी मारे गए थे दहशतगर्दी की जंग में।
इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि वेयर आर थिंग्स गोइंग। अगर आप ये सिर्फ ये सिर्फ डाटा मैं आपको बता रहा हूं, डेडलीस्ट ईयर है ये। और पिछले साल जो 2023 गुजरा है, 2200 पीपल वर किल्ड इन पाकिस्तान। 2200 पीपल वर किल्ड इन पाकिस्तान। 2200। अभी आप देखें 2200 से भी ज्यादा लोग अगर अभी मारे गए आपके यहाँ पे। जब से तालिबान पावर में आए हैं, हर रोज पाकिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं बड़ी स्पीड से। हर रोज पाकिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं, बड़ी स्पीड से मारे जा रहे हैं। अभी मैं हाल ही में एक देख रहा था रिपोर्ट, सिगार एक बेसिकली स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन है, वो एक एनुअल रिपोर्ट जारी करते हैं। उन्होंने अभी फिर एक एनुअल रिपोर्ट जो है वो जारी की है। और आप अगर उस एनुअल रिपोर्ट को देखें तो आपको एक चीज़ का पता चले। ये दिसंबर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पहले हम देखते थे कि किस तरह से भारत में ये रिपोर्ट जारी होती थी कि किस साल में हमारे देश के कितने वीर सैनिक शहीद हुए हैं, जो कि आंकड़े देखकर काफ़ी चौंकाने वाले थे। और उसमें ये बताया जाता था कि इस साल इतने आतंकी हमले हो गए और इस साल इतने। लेकिन दोस्तों, अब वही रिपोर्ट उस तरफ की जारी होती है जब ये देखने को किस तरह से चीमा रो रहा है। उस वक्त तो ये लोग हंसी उड़ा रहे थे कि भारत में ही आतंकी फैलाते हैं और भारत ही करता है। अब खुद जब उनके देश में हो रहा है तो अब रिपोर्ट जारी करते हैं कि हमारे देश में इतने लोग मारे गए, इतने लोग जहन्नुम पहुंच गए। दोस्तों, इसी को बोलते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज उसी का परिणाम है और उसी का फल फूल रहा है जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। साथ में दोस्तों भारत एक बड़ी कंट्री है और ये अपने दिफा के लिए कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 2025 में वो रिपोर्ट आई है कि तालिबान के पास पिछले ये जो कुछ अरसा गुजरा है 2021 से लेके अभी तक, वो तकरीबन 4 अरब 3.67 और 7 बिलियन डॉलर्स उनके पास गए हैं। 3.8 बिलियन डॉलर और अमेरिका की तरफ से। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बंदे मार रहे हैं बड़ी स्पीड में। अब मुझे ये बताएं यहाँ पे मैंने क्या करना है? एक है, ठीक है, 124% राइज है मिलिटेंट डेथ्स में एज वेल, यानी कि दहशतगर्द भी बड़ी तादाद में मारे जा रहे हैं। पर ये तो कोई चीज़ ना हुई कि दहशतगर्द मारे जा रहे हैं तो जी ठीक है जी, तो हमारे लोग भी तो, उनके लोग भी तो मारे जा रहे हैं, तो हमारे भी मारे जा रहे हैं। ये दिस इज नॉट द लॉजिक।